तो हेलो डाकूज आ गए हैं एक और रीबॉन्ड वाली एनिमेशन के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम काजुया होता है। वो भैया बहुत ज़्यादा ही भूख से पीड़ित होता है, इसलिए वो खाना लेने के लिए मॉल जा रहा होता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है मॉल में से कुछ लोग बहुत ही ज़ोर से बाहर भागते हुए आ रहे होते हैं और उनमें से कुछ लड़कियां जो होती हैं वो हमारे काजुया से टकरा के नीचे गिर जाती हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो लुटेरा होता है, मतलब एक मर्डरर होता है जो कि उन लड़कियों को मारने के लिए आ रहा होता है। तो यहाँ पर काजुया भी डर के भागने ही वाला होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि अगर मैं चला गया तो इन लड़कियों को ये मार देगा। तभी वो जो मर्डरर होता है वो उनके ऊपर हमला ही कर देता है, लेकिन हमारा काजुया सलमान खान बन के उसके ऊपर एक डाइव मार देता है और उन्हें बचाने लगता है। तभी फिर वो काजुया जो होता है वो उन लड़कियों से कहता है यहाँ से भाग जाओ। और फिर वो अचानक से नोटिस करता है अपनी पेट की ओर और यहाँ पर पता चलता है वो जो चाकू होता है वो काजुया के पेट में घुस चुका होता है। और यही देख के वो मर्डरर वहाँ से तो भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर काजुया की हीरोपंती निकल जाती है। मतलब यहाँ पर काजुया ज़मीन पर गिर जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये क्या, मैं तो मर रहा हूँ, मैंने इन लोगों को तब भी रुला दिया, ये क्या, अब मुझे मरना पड़ेगा। और यही करके वो यहाँ से मर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें जब खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पे है। वो सोचता है कि क्या मैं कोई हॉस्पिटल में हूँ क्या, लेकिन फिर वो देखता है कि ये हॉस्पिटल तो लगी नहीं रहा। और तभी वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो उसे देख के रोने लगती है और कहती है मास्टर चैन आप जग गए हैं। और मास्टर चैन आप जग गए इतने दिनों बाद, जिस पे हमें पता चलता है कि ये जो चैन होता है वो कहीं और रिकार्नेट हो चुका है, मतलब उसका पुनर्जन्म हो चुका है। तो मम्मी भी उसकी गले लगा लेती हैं। तभी उसकी नज़र शीशे में पड़ती है और वो कहता है आखिर ये बच्चा कौन है और ये है कौन। और वो पगलाने लगता है, जिस पे वो लोग कहते हैं कि लगता है कि जो मास्टर हैं वो एक हफ्ते बाद उठे हैं, इसीलिए वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, तो हमें इसके लिए उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। यही कह के वो लोग उसे छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद वो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। और फिर वो अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है सही में मैं बच्चा बन चुका हूँ, कहीं मैं रिकार्नेट तो नहीं हो गया हूँ जैसे नाइट नोवेल में होता है। लगता है मैं सरवाइव नहीं कर पाया था उस समय, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लड़कियां तो बचा ही ली थी। हाँ कोई बात नहीं, तो ज़रा मैं देख लूँ कि मैं सही में रिकार्नेट हुआ हूँ तो ये जगह कैसी है। और वो आजू बाजू देखने लगता है और वो कुछ पैंट में भी देखने लगता है। तो उसी समय वहाँ पर सेल्वी आ जाती है और वो कहती है ओह मास्टर चैन आपने क्या कर दिया, आपने कहीं पैंट तो गीली नहीं कर दी। और वहीं पास आके उसकी पैंट को उतार देती है। और उसी समय वो बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस हो जाता है और कहने लगता है ये क्या कर रही हो, क्योंकि भैया भले ही वो बच्चा हो लेकिन अंदर से तो वो भैया जवान मर्द है ना, इसीलिए। फिर यहाँ पर सेल्विया उसे खाना खिला के चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है जो कैन है उसका पूरा नाम होता है कैन वॉलफिल्डर और उसके पिताजी का नाम होता है ग्राम और उसकी एक मम्मी होती है। वैसे तो मम्मी सबकी एक होती है लेकिन इसकी दो मम्मी है, मतलब उसकी पहली जो मम्मी है उसका नाम है सारा और उसकी एक बहन है जो कि 5 साल की है, उसका नाम है रिन। और यहाँ पर जो सारा है वो उसकी ग्राम की सेकंड वाइफ है। पहली वाइफ का नाम है मारिया और उसके 2 बेटे हैं जिनमें से एक का नाम डिजिन है और एक का नाम एलेक है। तो इसका मतलब है कि ये उनका तीसरा लौंडा है, मतलब तीसरा बच्चा है। और यहाँ पर जो ग्राम है वो भैया बहुत हाई रैंक के नोबल हैं, उनके पास खुद की एक सेना है जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये सब जो है वो मेड बता रही होती है और कह रही होती है कि वो द मॉन्स्टर वैली को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है एडवेंचरर के बारे में जो कि भैया अपनी जादू का यूज़ करके मॉन्स्टर्स को मारते हैं, जिसे सुन फैन होता है वो भैया बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाता है जादू के मामले में। तो वो कहता है मुझे जादू सीखना है, लेकिन जिस पे वो मेड होती है वो कह रही होती है अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, अभी तुम्हें पढ़ना चाहिए, अभी तुम्हारा वो भी टाइम आएगा जब तुम जादू सीखोगे। फिर यहाँ पर कैन सोच रहा होता है मैं यहीं रहूँगा और जादू को सीखूंगा। वैसे भी मेरी उस दुनिया में मेरे पास सिर्फ एक ग्रैंडपा थे जो कि मर चुके हैं और अब तो मैं भी मर चुका हूँ और ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे उस दुनिया में मिस करे। लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास मेरा सब है, मेरे पास मेरे एक बहन है, मेरे पास एक भाई भी है और मेरे पास माता पिता भी हैं, तो मैं इस जगह को क्यों छोड़ के जाऊँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वहीं पर डाइनिंग टेबल की सीन जहाँ पर उसके पापा जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा ही लिख लेता है और मैथ में भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, जिस पर वो सोच रहा होता है कि भाई मैं ये सब तो कर लेता हूँ लेकिन ये जो छोटी सी बॉडी है उसके अंदर एक हाई स्कूल का लौंडा है, इसलिए मुझे ये पहले ही से आता है। तो वो यहाँ पर अपने पापा से पूछता है कि
क्या मैं मैजिक बुक्स और किंगडम हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ? जिस पे उसकी बहन कहती है नहीं तुम अभी मैजिक भी नहीं सीख सकते हो, इसके लिए तुम्हें बैप्टाइज होना पड़ेगा। फिर वो सोचता है ये बैप्टाइज क्या होता है, तो वो उसके पापा बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें 5 साल का होना पड़ेगा, फिर हमें तुम्हें कहीं ले जाएंगे जिससे वो तुम्हें बैप्टाइज कर देंगे। और उसकी माँ कहती हैं तभी तुम मैजिक को यूज़ कर पाओगे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है उसके रूम की, जहाँ पर वो मैजिक को यूज़ कर रहा होता है। तभी उधर मेड आ जाती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम, जिस पे वो घबरा के अपने जादू को हटा देता है और कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो आराम से ठंडी सांस ले ही रहा होता है कि वो अचानक से डर जाता है, क्योंकि उसकी बहन वहीं पर बेड पर बैठ रही होती है और कह रही होती है कि क्या मुझे पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो। और जिस पे वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, वो कहते क्या कर रहा हूँ मैं। और जिस पे वो कहती है कि हाँ मुझे पता चल गया है, इस बुक से तुम दुनिया की सीक्रेट्स को जानने की कोशिश कर रहे हो ना। जिस पे वो कहता है क्या इसे कुछ नहीं पता चला, अच्छा हुआ कुछ नहीं पता चला। और फिर यहाँ पर क्या होता है, और फिर रेन रोज रोज उसे आती थी और पूरे किंगडम की हिस्ट्री बताया करती थी कि पहले ये इस किंगडम का जो राजा हुआ करता था वो एक एडवेंचरर था, और वो एडवेंचर का नाम था यूया। मुझे तो लग रहा है ये आई गॉट चीट वाला ही यूया है। क्या आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। तो वही था, और वो बताती है कि यहाँ पर एल्फ और ड्राफ्ट बीस्ट फ्लॉग भी पाए जाते हैं और कुछ फ्लफी चीज़ भी पाई जाती है, जिस पर कि वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। और वो सोचता है कि मैं जल्दी से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 2 साल वेट करना पड़ेगा जिससे मैं बैप्टाइज हो जाऊँ। और यहाँ पर समय बीत जाता है, 2 साल बहुत जल्दी छुट्टियों में निकल जाते हैं। और यहाँ पर वो दिन आ जाता है जब कैन बैप्टाइज होता है और यहाँ पर वो 5 साल का हो जाता है, जिस पर उसकी मम्मी पापा कहते हैं बताओ मेरा बेटा कितना ही ज़्यादा हैंडसम लगने लगा है। और जो रिन होती है उससे गले लगा के कहती है तुम इतनी जल्दी बड़े मत होया करो, तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो चुके हो। तो जिस पे उसके मम्मी पापा होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम तैयार हो बैप्टाइज होने के लिए। तो जिस पे वो कहते हैं हाँ, तो वो लोग निकल जाते हैं यहाँ पर बैप्टाइज होने के लिए। तो यहाँ पर वो लोग अपने हाथी घोड़ा से पूरे शहर के बीच से जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर कैन कहता है अच्छा ऐसी होती है बाहर की दुनिया। तो फिर वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर ये स्टेटस मैजिक क्या होता है, जिस पर उसकी बहन उसे दिखाती है। तो वो देखता है कि उसके स्टेटस में 5 एलिमेंटल और कुछ प्रोटेक्शन होता है, जिससे वो पूछता है। तो यहाँ पर उसकी मम्मी बताती हैं कि ये जो मैजिक स्टेटस और लेवल होते हैं वो गॉड ऑफ मैजिक के द्वारा मिले होते हैं, और जो तुम्हारी बहन है उसका लेवल 2 है, और मेनली जो लेवल्स होते हैं वो सिर्फ 5 तक ही होते हैं, और जिसे वो समझ जाता है। फिर वो लोग यहाँ पर एक चर्च के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर चर्च में दिखाया जाता है कि 5 फोटो गॉड्स के मूर्तियां बनी होती हैं, जहाँ पर वो जो चर्च के फादर होते हैं वही यहाँ पर बैप्टाइज करेंगे चैन का। और यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि चलो यहाँ पर बैठ के भगवान से कुछ मांगो। और अचानक से वो जैसे ही प्रे करने लगते हैं तो जो मिडिल वाले गॉड की होती है मूर्ति वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से ग्लो करने लगती है, जिससे वहाँ पर जो उसका पादरी होता है वो कहता है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी तेज ग्लो करे। और फिर हमें दिखाए जाते हैं गॉड्स की मीटिंग, जहाँ पर हमारा कैन भी वहाँ पर होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ कहाँ आ गया। फिर यहाँ पर एक बीच में जो गॉड बैठा होता है वो कह रहा होता है हम गॉड हैं, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और कहता है मुझे ये नहीं बताया था किसी ने कि हमें बैप्टाइज करने के लिए खुद गॉड आएंगे। तो जिस पे वो जो बीच वाला गॉड होता है उसका नाम जैनम होता है, वो कहता है मैं हूँ गॉड ऑफ क्रिएशन, मैंने इस दुनिया को बनाया हुआ है। और फिर वो अपने बगल में बैठी हुई राइम से कहते हैं कि जरा इसे बताओ कि इसका रिकार्नेशन का चक्कर क्या है। और हमें पता चलता है जो राइम होते हैं वो गॉड ऑफ डेथ एंड रिकार्नेशन होती है, इसका मतलब यमराज। भाई इतनी सुंदर यमराज, मैं जा रहा हूँ अभी ट्रेन की पटरी में जाकर कूद जाऊंगा, मुझे अगर ऐसी यमराज मिली तो। नहीं मिलेगी, कल्लू भैया देखने को मिलेंगे। तो बैक द टॉपिक, तो भैया ये जो बताते हैं कि ये तुम्हारी मृत्यु जो हुई थी उन लड़कियों को बचाने की वजह से हुई थी, लेकिन तुम्हारी ऐसी मृत्यु होनी ही नहीं थी। वो जो मर्डर था वो खुद पकड़ा जाता, वो फिसल जाता और कुछ लोग आके उसे पकड़ लेते, मतलब तुम फालतू ही में मारे जा चुके हो। जिस पे वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि है मतलब मैं फालतू में मर गया, इसका मतलब यही होता है ज़्यादा हीरोपंती करोगे तो मारे जाओगे। तो जिस पे वो कहती है हाँ ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही सदमे में आ जाता है। और वो कहती है कि लेकिन तुम्हारी मृत्यु जो हुई थी वो अच्छे कामों की वजह से हुई थी, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें इस घर में इस वर्ल्ड में रिकार्नेट कर दिया, और हमने तुम्हारी मेमोरी जो 2 साल की थी वो ब्लॉक कर दी, क्योंकि हमें पता थी तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारी नैपीज बदले, इसलिए तुम्हें ब्लॉक कर दिया, इसलिए तुम्हें उससे पहले का कुछ भी याद नहीं है। और यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगती हैं, लेकिन वो कहता है आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मुझे इतने अच्छे परिवार से जो मिला है, जो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, और मैं आपसे खुद शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरी मेमोरी इतनी देर के लिए गायब कर दी। जिस पे वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और यहाँ पर गॉड ऑफ मैजिक उसके पास आती हैं और
उसको अपनी प्रोटेक्शन दे देती हैं और यहाँ पर धीरे धीरे करके जितने भी गॉड्स आते हैं वो उसे अपनी प्रोटेक्शन देने लगते हैं धीरे धीरे करके। और यहाँ पर फिर जो बीच के गॉड होते हैं जिनम, वो कहते हैं अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया और वो हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है अब मज़ा आएगी। जिस पे यहाँ पर वो वापस अपने वर्ल्ड में पहुँच जाता है। तो फिर वो अपने वर्ल्ड में आते ही के साथ सब पापा जो होते हैं वो उससे कहते हैं कि ठीक है जरा अपना स्टेटस शो कराओगे। जिस पे वो अपने पापा से बहाना बना के कह देता है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं ज़रा अभी आता हूँ। और वो वहाँ से खिसक लेता है और वहीं कहीं कोने में जाके अपना स्टेटस देखने लगता है। और वो जैसे ही अपना स्टेटस ओपन करता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका स्टेटस अप टू 100 होता है। सारे लेवल्स जो होते हैं वो 10 होते हैं। वैसे बेसिकली लेवल 5 होते हैं, लेकिन उसके लेवल्स जो होते हैं वो पूरे 5 होते हैं। वो हर एक चीज़ में नंबर 1 को कहता है कि मैं ये सब चीज़ें किसी और को नहीं दिखा सकता हूँ, अब मुझे इसे छुपाना होगा तो कैसे हाइड करूँगा। वैसे ही वो अपने स्क्रीन पर जैसे ही टैप करता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि तुम स्टेटस क्लोजर कहोगे तो वैसे ही स्टेटस हाइड हो जाता है। तो वो डायरेक्ट यही करता है और यहाँ पर जो स्टेटस होता है वो उसका हाइड हो जाता है। और फिर हमें यहाँ पर सीन दिखाई जाती है वही किंगडम की, जहाँ पर उसके पापा बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं उसके 5th बर्थडे पे। और फिर उससे कहते हैं कि तुमने उस समय अपना स्टेटस नहीं दिखाया था, अब जरा अपने स्टेटस शो कराओ। तो वो जैसे ही अपने स्टेटस को शो कराता है तो उसके पापा के तोते वापस उड़ जाते हैं। वो देखते क्या तुम्हारा पावर लेवल इतना ज़्यादा है, तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन लेवल मिली है, ये क्या। और सब बहुत ज़्यादा ही हैरान होते हैं। पापा चिंता में कहने लगते हैं हमारी ये जो पावर है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तुम किसी और को ये सब मत दिखाना और छुपा के रखना। फिर यहाँ पर कैन अपने बेडरूम पे पहुंच जाता है और फिर उसके सामने जो बुक होती है वो कहता है अब मैं समनिंग कर सकता हूँ एक फ्लफी से चीज़ को। तो वो यहाँ से चला जाता है अपने घर के पीछे और किसी चीज़ को समन करने लगता है। लेकिन वो यहाँ पर बड़े से मॉन्स्टर को समन कर लेता है, जो मॉन्स्टर आते ही के साथ साथ उसकी बहन पे और कैट गर्ल पे हमला करने लगता है, जिसको बचाने के लिए वो सामने आ जाता है। और वो कहता है कि मैं वापस वो नहीं होने दूंगा। और फिर वो जो कैन होता है वो उस मॉन्स्टर पे हमला करता है अपनी आग की पावर से। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है और वो उसे मारने लगता है। लेकिन यहीं पर वो सही सा फ़ायदा उठाते हुए वो वापस रिवर्स समनिंग यूज़ करता है और उस मॉन्स्टर को रिवर्स समन कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो जो उसका मुक्का होता है डीमन का वो बहुत तेज़ पड़ा होता है, जिससे वो ज़मीन पे गिर जाता है। और यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा ही रोने लगते हैं और वो यहाँ पर सोचता है कि मैं वापस इन्हें रुला दिया है, अब मैं लगता है वापस मर जाऊँगा। लेकिन कुछ देर बाद वापस यही होता है, वो मरा नहीं होता, वो कहता है मैं ज़िंदा हूँ। और वो लोग उसे बहुत ज़्यादा ही गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। और फिर वो बताने, उसकी बहन कहती है मैं जा रही हूँ पापा को बताने, लेकिन वो मना कर देता है कि पापा को ये सब मत बताओ। फिर यहाँ पर वो सोचता है कि अब मैं मैजिक को सीखूंगा अच्छी तरीके से और इस पूरी दुनिया को बचाऊंगा अपनी ताकतों से। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाए, क्योंकि यार फैमिली बहुत मस्त है। एक्सप्लेनेशन फनीएस्ट मिलेगी, ये सीरियस वाली नहीं मिलती। तो यार कमेंट में बताना क्या